नमस्कार। संस्कार परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस पर्व। इसी दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस त्योहार को मनाया जाता है और लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं। हालांकि धन की देवी तो मां लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी हमें स्वस्थता यदि चाहिए और लंबी आयु चाहिए तो हमें धनतेरस के त्योहार को अवश्य मनाना चाहिए। धनतेरस के त्योहार को लोग चांदी और सोना खरीद कर मनाते हैं। जिन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है वो बर्तन खरीदते हैं। चांदी का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है और जो भी लोग चांदी खरीदते हैं ऐसा माना जाता है कि उनके जीवन में संतोष का वास होता है। जिन भी लोगों के जीवन में संतोष का वास हो गया तो मान लीजिए वही व्यक्ति स्वस्थ है, वही व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति धनवान भी है। अब हमें यह जानना है कि धनतेरस का त्योहार कैसे मनाते हैं, कैसे होती है धनतेरस में पूजा, क्या है विधि विधान, आइए जानते हैं। दीपावली महापर्व आज से आरंभ हो रहा है। आज से लेकर 5 दिन तक दीपावली भारतीय शास्त्र के अनुसार मनाई जाती है और शास्त्र के अंदर अनेक कथाएं विद्यमान है कि क्यों दीपावली पर्व मनाया जाता है। उस श्रृंखला में आज सबसे पहले हम धन त्रयोदशी के दिन यहाँ एकत्र हैं और आप सबको धन त्रयोदशी को मनाने की व्यवस्था बताने का प्रयास कर रहे हैं। धन त्रयोदशी के दिन कई पर्व मनाए जाते हैं शास्त्र के अनुसार। उस दिन विशेष रूप से धनाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा की जाती है और साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार एक कथा और मिलती है कि इस दिन अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी स्वयं उत्पन्न हुए थे सागर मंथन के द्वारा और भगवान विष्णु स्वरूप ही माने गए हैं, वही विष्णु के स्वरूप माने गए, तो इसलिए उनकी विशेष रूप से आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की आराधना से आरंभ कर रहे हैं, धन्वंतरी की पूजा से आरंभ कर रहे हैं कि धन्वंतरी महाराज हमें स्वस्थ रखना, अमृतत्व हमें प्रदान कर देना, कि ऐसी आराधना करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और साक्षात धनाध्यक्ष कुबेर जी की भी हम आराधना करेंगे और उनके निमित्त दीप इत्यादि का पूजन करेंगे। तो पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ में थोड़े चावल लेकर धनाध्यक्ष कुबेर जी की और साथ साथ धन्वंतरी जी की आराधना करने के लिए तैयार हो। उनके निमित्त थोड़े से चावल हाथ में लें। सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान धन्वंतरे नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य समृद्धिं मे देहि तापये स्वाहा। कुबेराय नमः। और साथ साथ लक्ष्मी गणेश की आराधना, गौरी गणेश की आराधना भी विशेष रूप से की जाती है। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे भजो मम आहमजा निगर्भधमात्मजा निगर्भधमा। गणपतये नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चरं शिष्यते स्वकार्यो भद्रिकां कामीरवादनीं अम्बिकायै नमः। और साथ साथ वरुण कलश, समस्त देवताओं का आह्वान वरुण कलश में किया जाता है, इसलिए वरुण कलश का ध्यान करते हैं। ओम वरुणाय नमः। तो इस प्रकार से हमने वरुण देवता इत्यादि समस्त आवाहित देवताओं का सबसे पहले आह्वान किया और उनके निमित्त उनका पूजन आरंभ करते समय पंचोपचार पूजन व्यवस्था करें। सबसे पहले उनको स्नान कराएं। ओम पंचनत्या सरस्वती मवयं विजगरोदधा सरस्वती दुभंजधारो देवे भवस्वरिता समर्पयामि। पंचामृत से भगवान को समस्त देवताओं को हमने स्नान कराया। शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत पूजन में सबसे पहले उन्हें वस्त्र इत्यादि समर्पित किए जाते हैं। ओम युवा शुभागा परिवीत आगा सश्रेयान भवति जायमानः गंभीराः गभय उन्नयन स्वाद्यो मनसा देवयन्तः अलंकरणं वस्त्रं शांतिं प्रयाच्छ मे।
और उसके बाद यज्ञोपवीत समर्पित किया था। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्दत्सेयं पुनरुदायुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमनुदेया। पुष्प लेकर भगवान के साक्षात उनको चंदन समर्पित करें। ओम गंधद्वारां दुराधरदां नित्यपुरुषां गरीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावे श्रियं। और साथ साथ उन्हें अक्षत समर्पित किया था। अक्षतान समर्पयामि। चावल इत्यादि समर्पित करने के उपरांत पुष्पमाला उन्हें भगवान को समर्पित करें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को आपने पूजन समस्त विधियों के साथ उनको समर्पित किया और उसके उपरांत उन्हें खासतौर पे धूप दीप नैवेद्य दिखाया जाता है। ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणजमुखादग्निरजायत। चंदन धूप दीप दिखाने के बाद अपने हाथ धो ले जाते हैं। उसके बाद उन्हें नैवेद्य समर्पित करें। ओम नाभ्या आदिदंदर्गजग्वं दीर्णोर्देवो श्यामवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशा शोधरात्तदा योगान्नकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यांते आचमनीयम। थोड़ा सा जल लेकर उनके निमित्त छोड़ दें। आचमन कराने के बाद भगवान का कोशिश ये करें उन्हें फल इत्यादि समर्पित करें। ओम पुष्पणि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्जन्तग्वं हता ऐला लवंगा सहितं सफलतां मूलपत्रं समर्पयामि। यत्पुरुषेण और अंत में उनकी प्रार्थना की जाती है। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की विष्णु स्वरूप ध्यान करने का। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य समृद्धिं मे देहि दावै स्वाहा। और उसके बाद श्री गणेश को मत भूलिएगा, क्योंकि गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ओम सुमुखश्चै कविलो गजकर्णकाय लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका दुर्गे दुर्गणादेवो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादवि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्ननाशनाय। दीपोत्सव है, दीपावली का महापर्व है, तो लक्ष्मी जी कैसे छूट सकती हैं, तो उनकी आराधना भी साथ साथ करें। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धाय सदां पुरजन प्रभवस्यलज्जा तां त्वां नतोऽस्म परिपालय देवी विश्वं नमः। और अंत में खास तौर पर आज कितने दीपक जलाए जाएं, ये प्रश्न हर एक के मन में उठता है। तो खास तौर पे धन त्रयोदशी के दिन हर व्यक्ति को अपने घर में कम से कम 13 दीपक त्रयोदश दीपक अवश्य जलाने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से आज कहा जाता है धन त्रयोदशी के दिन लोहा घर में नहीं लाएं, उस दिन चांदी स्वर्ण इत्यादि अपने घरों में अवश्य लाने का प्रयास करें। तो इसलिए चांदी के बर्तनों का भी भगवती महालक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता है। तो हाथ में चावल लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णलसत्कलां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो जातवेदो लक्ष्मीमनपरां यस्यां हिरण्यं बिन्देयं कामशुं पुरुषाणः।
और दीपावली के विशेष पर्व पर खासतौर पे धनत्रयोदशी के दिन हम खासतौर पे दीपों का पूजन भी करते हैं। ओम चंद्रमा इस दिन विशेष रूप से यमराज जी की आराधना की जाती है। यमराज जी की आराधना करने का तात्पर्य यह है कि हमें मृत्यु के देवता की विशेष रूप से आराधना करने का प्रयास करें और जो इस दिन विशेष रूप से यमराज जी का पूजन करते हैं, यम के निमित्त एक दीप का दान करते हैं, पूरे वर्ष उन्हें अपमृत्यु प्राप्त नहीं होती। अब करने का तरीका क्या है वो समझ लें। अन्न का ढेर अपने घर के दक्षिण की तरफ लगाएं, यानी इस प्रकार से अपने घर के दक्षिण की तरफ एक अन्न की छोटा सा ढेर लगा लें, अन्न कोई भी अन्न लेकर, और विशेष रूप से उसके ऊपर एक दीपक इस प्रकार से व्यवस्था करके उनके ऊपर स्थित करें उन्हें, और हाथ में थोड़े चावल यहां से उठाकर इस प्रकार से ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। केवल इतनी छोटी सी पूजा, इतनी छोटी सी पद्धति है। केवल धर्मराजाय नमः, ओम यमराजाय नमः, ओम यम यमाय नमः। इन 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने घर से दक्षिण की तरफ जाकर एक छोटी सी अन्न की ढेरी लगाकर ये पूजा कर दी जाती है। और साथ साथ इसका विधान पूरा इस प्रकार से है कि अगले दिन छोटी दिवाली के सुबह भी एक कर्म आपको अवश्य करना होगा। वो कर्म इस प्रकार का है कि सबसे पहले सूर्य उदय से पूर्व स्नान इत्यादि करने को सबसे पहले उठे, सूर्य उदय से पूर्व उठे और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करें, यानी तिल के तेल का। शास्त्र कहता है कि चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान सूर्य उदय से पूर्व उठकर, क्योंकि तेल के अंदर विशेष रूप से भगवती महालक्ष्मी का वास होता है और जल के अंदर गंगा जी का स्वयं वास होता है। पूरी पृथ्वी के जल में गंगा जी का वास हो जाता है, तो इसलिए गंगा जल से स्नान करने, क्योंकि गंगा जल स्वयं हुआ है उस साथ। आपने उसके बाद अपने शरीर पर तेल मर्दन, यानी तिल के तेल को ही तेल कहा जाता है। सरसों के तेल को तेल नहीं कहा जाता, सरसों के तेल को सार्पिश कहा जाता है संस्कृत के अनुसार, और तिल के तेल को तेल कहा जाता है। तिल का तेल पहले व्यवस्था कर रख ले और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करके अपने साथ एक ये औषधि होती है, इसको अपामार्ग कहा जाता है। ये अपामार्ग को लेकर कहा जाता है शीतालोष समायुक्तम, यानी ये जो अपामार्ग का पेड़ है इसके अंदर मिट्टी लगी हुई हो और इसे लेकर अपने पूरे सिर के ऊपर से 3 बार इस प्रकार से उतार लिया जाता है। और कहा जाता है कि जो ये उतार लेता है पूरे वर्ष जिनको जो नजर इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं लगी होती हैं वो सब उतर जाती हैं। इसको उतारकर 3 बार वहीं पुनः घुमाकर वहीं सामने छोड़ दें। ये देख लीजिए, ये अपामार्ग का पेड़ है। अपामार्ग का पेड़ होता है जिसके अंदर इस प्रकार के जूजू वाले कांटे लगे होते हैं छोटे छोटे। ये कहीं भी पेड़ मिल जाता है, बहुत अच्छे से आजकल ये पेड़ लगा होता है, तो कहीं भी कोने विचाले से उठाकर, खेतों से उठाकर इस पेड़ को ले आएं और उस प्रकार से छोड़कर फिर अपने घर के